आखिर क्यों राम मंदिर के मुद्दे पर साधु संतों का हुआ विभाजन? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर साधु संतों ने उठाए कई सवाल। क्या राम मंदिर फिर बना चुनावी मुद्दा? क्या हिंदुओं की आस्था से फिर खेला जा रहा है? अयोध्या में योगी मोदी फिर आमने सामने। आडवाणी जी का आशीर्वाद लेकर, मुरली मनोहर जोशी जी का आशीर्वाद लेकर, उनके चरण कमलों को लेकर हम यात्रा निकालेंगे और अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आप अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। अब क्योंकि बात बंद आ गई है। अब जो चीज मैं चाहता था वो चीज आज हो गई। अयोध्या में जानते हैं 4 लोगों को? पहले सुन तो लो। 4 लोग जानते हैं? अरे यार फिर तुम कहाँ है अयोध्या? जानते हैं? कभी गए हैं? नहीं, देखो एक ही बताओ, अगर आप संतों को बोलने की परमिशन नहीं देते हो, ये क्या मजाक संबित पात्र समझे हो क्या? कोई आम इंसान समझे हो क्या? जब आप लगातार बोलते जाओगे तो हम क्या जवाब तुमको देंगे? बंद करो फिर इंटरव्यू। अगर आपको पता धर्म के बारे में, पूछे धर्म के सवाल आपसे, हम पूछ ले, बोलने दो भाई। चुनाव पर बात कर रहे हैं। चुनाव पर नहीं, पहले आप सुनो तो हम अगला आदमी कहने का जा रहा है। आपने सुना नहीं, आप तो गोदी मीडिया होगा बेशर्मो, जिसमें बोलना चाहिए उसे बोलोगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो वो मूर्ति में होनी चाहिए ना जो कि प्रकट हुए थे। और ये मुद्दा भी हमारे शंकराचार्य ने उठा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, रामनवमी से बढ़िया दिन कौन सा है? रामनवमी को हमारे शंकराचार्य ने 22 जनवरी सबसे बढ़िया है, शुभ मुहूर्त निकला है। किसने निकाला? पर्चे वाले बाबा ने। वो मैं यही बता रहा हूं आपको कि जब शंकराचार्य के नाम के आगे बाबा बागेश्वरम लगा है, शंकराचार्य नहीं लिखा है। शंकराचार्य हमारे यहां एक उपाधि है। हमारे संतों के एक तरह से ज्ञान देने वाले दाता हैं वो, और उन्हीं का अपमान। और बार बार मैं एक ही पूछता हूं, नरेंद्र मोदी हैं क्या? कभी वो कहिए तो मैं आपको उनको नमाज पढ़ते हुए दिखवा दूं, बयान करते हुए। कभी वो मुसलमानों के बीच कुरान पढ़ने लग जाते हैं, कभी उनका ईसाइयों से रिश्ता हो जाता है, कभी उनका राम का रिश्ता हो जाता है। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। बहरूपिया ढोंगी पपंची। आज संत भाई, मैं शुरू से यही कर रहा था। जब मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया तब इन्होंने क्या कहा आपको पता है? आज आपको पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, मकराना चले जाओ, मकराना का मोहम्मद एयाज मार्बल सप्लाई कर रहा है, मुसलमान गर्भगृह बना रहा है, मुसलमान राम की मूर्ति बना रहा है। बेशर्मो दलालो, तो उससे क्या मतलब है भाई? ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल है। अरे भाई, आप क्या चाहते हैं? नफरत फैलाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल के ना रहे? अभी देखो, दलाल भी जवाब नहीं दे पाएगा। सुनो, जब हैदराबाद में, तेलंगाना में मुस्लिम स्पीकर बना था, किस पार्टी के विधायक ने इस्तीफा शपथ लेने से मना किया था? किस पार्टी के थे वो? किस पार्टी के थे? टी राजा सिंह की बात। किस पार्टी के थे? बीजेपी से थे। तो आप मुसलमान मंदिर बना रहा था, तो मोदी खुद नहीं आना चाहिए, योगी जो खुद नहीं आना चाहिए। जो लोग मुसलमान की चूड़ी टाइट कर, और मैं आपको बता दूं, आप जा रहे हैं ना मंदिर? आप जा रहे हैं ऐसे, ये दोगला वाला न्योता मिला है, ये दोगले वाला न्योता मिला है, बेशर्मी नहीं, न्योता मिला है। जवाब मैं कैसे मांग रहा हूं? मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या बोल रहे हो? घुमाओ मत पब्लिक को घुमाना है ही नहीं इस बार। जब आपको मुसलमान से ही सारे काम करवाने हैं। आज देश में यह हाल हो गया है कि मुस्लिम महिला, मेरी बहन, जज बन रही है और 2 हिंदू युवक मंदिर उड़ाने का काम कर रहे हैं। एनसीआरबी का, तो जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लो मेरे भैया, आप हर बात में हिंदू मुसलमान कहते हैं, सबसे बड़े नफरती आप ही हैं। कपड़े से पहचाने जाएंगे नफरती? बता कौन नफरती था? बोलो। हिंदू काटे मुस्लिम काटे जाएंगे, डायट कौन नफरती था? बुद्धि गोली कटमुल्ले, ओ उग्रवादी, ओ आतंकवादी, किसने बोला था? दलाली करना बंद कर देना। अरे भाई, एक नहीं, खुद प्रधानमंत्री ने भेदभाव पैदा किया था। याद करो, उत्तर प्रदेश का चुनाव, शमशान कब्रिस्तान की बात हुई थी और शमशान कम पड़ गए थे कोरोना काल में। न सिर्फ रामविलास वेदांती, न सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, वो तमाम नेता और तमाम आंदोलनकारी जो राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, जो गवाही देते रहे, जो लगातार संघर्ष करते रहे, उन सब लोगों की बदौलत जो राम मंदिर बनने जा रहा है, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। और उसी की बदौलत उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि वो कहीं और से नहीं, अब सीधे तौर पर अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, वो भी अयोध्या से जीतेगी, लेकिन नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़ हो जाएगी, जब बीजेपी के अंदर वो तमाम असली वाले, फर्जी नहीं, असली वाले आंदोलनकारी
किसी और के साथ खड़े नजर आएंगे, चाहे वो आंदोलनकारी हो या बीजेपी के नेता हो। अगर वो एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े नजर आएंगे जिनका अपमान मोदी और शाह लगातार कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या होगा? क्योंकि देखिए, बात मानिए मत मानिए कि जनता, जो हिंदू जनता है, खासतौर पर सनातन परंपरा को मानने वाली जनता है, वो चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, वो चाहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन उसके आधार पर कभी भी वोटों का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वो लोग एकजुट होकर खड़े हो गए। सबसे पहले मैं एक बयान आपको सुना देना चाहता हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा यार नहीं, ये तो विपक्ष की चाल है, नहीं ये तो कोई और चाहता होगा। नहीं, एक साधु, एक संत ने आज सामने आकर ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अयोध्या के अंदर खड़े होकर न केवल चुनाव लड़ेंगे, बल्कि वो बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में साधु संत, ऋषि मुनि, शंकराचार्य, हिंदू जनता के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है, अदरवाइज उसका कोई मोल नहीं है। सुन लीजिए पंडित जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आपको लग रहा है एक तरफा हो गया है? क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा जा रहा है यूपी की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं नहीं जीत रही है, संतों का आशीर्वाद हमको मिलेगा। अयोध्या से हम चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आडवाणी जी हो, विनय कटियार जी हो, उमा भारती जी हो, जितने हमारे संत महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। हम डंके की चोट पे चैलेंज करते हैं नरेंद्र मोदी को, चुनाव लड़े वहां से। हम इनको हराने जा रहे हैं। अयोध्या का सीट, राम का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम चुनाव लड़ेंगे वहां से। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान मोदी जी ने किया है, ये कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतों ने यहां तक कह दिया कि मैं ताली बजाने नहीं आऊंगा। शंकराचार्य, बहुत बड़ी बात है, हमारे संतों का अपमान हो रहा है और सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा ये। और उन्हीं के आशीर्वाद को मैं, सबके आशीर्वाद लेके, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेके भाजपा को निस्ते नाबूद करने के लिए तैयार हूं। मैं भाजपा को मिट्टी में मिला दूंगा और सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है और ये मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। अब की तो आप जो है आडवाणी जी के पास भी जाएंगे? हम सभी नेताओं के पास जाएंगे, सभी संतों के पास जाएंगे और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी सरकार को मिट्टी मिला देंगे। ये सनातन विरोधी है और सच में हिंदू खतरे में है, सच में हिंदू खतरे में है। आज अगर आज संतों की बात काटी जा रही है, हिंदू युवाओं की बात काटी जा रही है और हमारे हिंदू युवा बम से मंदिर बनाने की चर्चा कर रहे हैं, सोचिए। और उसका मास्टरमाइंड कौन है? योगी आदित्यनाथ के सेल का बहुत बड़ा इंचार्ज। योगी आदित्यनाथ को मतलब हिंदू वोट देगा आपको? हिंदू ही तो वोट देगा। अगर हमारे हिंदू बच्चों को, जिन बच्चों को अपना आतंकवादी नहीं बनवाना है, जासूस नहीं बनवाना है, उनको पढ़ाई लिखाई करवाना है, सनातन की अच्छी बातें सिखानी है, वो सब सपोर्ट करेंगे। और जब शंकराचार्य ने ही सपोर्ट कर देंगे, आडवाणी ही सपोर्ट कर देंगे, तो भाजपा की औकात क्या है, नरेंद्र मोदी की औकात क्या है? तो सुना आपने सुना, बिल्कुल एक एक चीज डंके की चोट पर बताता हूं और डंके की चोट पर बता रहा हूं। आपने देख लिया ये नाराजगी क्यों है? ये नाराजगी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आप याद करिए कि आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस और आपके अपने भाई प्रज्वल गौतम ने शुरुआत से आपको बताया, विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप लगातार शायद आपको परगलाने की कोशिश की जाती रही हो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, ये लोग राम विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। छोड़ दीजिए उनको। लेकिन साधु संतों की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने क्या कहा? पहली मांग ये थी कि आप अगर मैरिड हैं, यानी आप शादीशुदा हैं, जो आप छिपाते रहे गुजरात के चुनाव के दौरान, लेकिन अब तो मानते हैं, तो आपको पत्नी के साथ प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। लेकिन मोदी इस देश के भगवान बना दिए गए कुछ लोगों ने, कानून, नियम, कायदे, कानून, तमाम चीजों के ऊपर बिठा दिया गया। लेकिन सनातन परंपरा को मानने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने बता दिया साफ तौर पर कि आप हो सकता है नियम, कायदे, कानून, संविधान से ऊपर होने की कोशिश करें, पार्टी से ऊपर होने की कोशिश करें, देश से ऊपर होने की कोशिश करें, लेकिन आप सनातन परंपरा से ऊपर होने की कोशिश मत करिएगा। बहुत लोगों ने इसी पर विरोध किया और बॉयकॉट कर दिया है, यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आने जा रहे इतने लोग। दूसरा जो विवाद था वो ये था कि आप इसे पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं, यानी कि आप बिना राम मंदिर के निर्माण के, उसके बावजूद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिले। कई साधु संत, ऋषि मुनि और शंकराचार्य, उन्होंने मना कर दिया। अब दो शंकराचार्य का जिक्र करूंगा, इनका बाद में करूंगा, जिन्होंने अभी ऐलान किया, जिनको आशीर्वाद भी मिल चुका है। इनका दावा है कि रामविलास वेदांती, साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और तमाम जितने आंदोलनकारी थे उनका इनका साथ मिला हुआ है। जबकि दो शंकराचार्य ने क्या कहा? पहले शंकराचार्य आए थे ज्योतिष पीठ के, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको वाकई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी, 22 जनवरी निकाली किसने? कौन सा आया? जोशी नहीं ना, तो आपको क्या करना चाहिए था? उन्होंने बताया 17 अप्रैल रामनवमी वाले दिन करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमें चुनावों से पहले इसलिए करना है कि चुनाव जीतना है।